नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो असली एग्ज़ाम है ना, जो असली परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा ही है। इसी के आधार पे बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, चाहे आपकी सफलता हो, असफलता हो, आपकी रैंकिंग हो। और आपकी रैंकिंग से ही ये बात तय होती है कि जो कैडर आपने चुना है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मुख्य परीक्षा में आप देखें तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं। आप इसे सीधे सीधे देख लीजिए, जीएस के 4 पेपर्स हो गए, आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना उसके 2 पेपर्स हो गए, एक एसए का पेपर हो गया, और इसके अलावा 2 पेपर्स और होते हैं कंपलसरी पेपर्स, हिंदी और इंग्लिश। आपने चाहे कुछ भी कर दिया हो, मतलब ऐसा आपने एग्ज़ाम दिया है कि आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 100 में 100 मिलेगा। सारे पेपर्स में हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो पेपर्स है उसमें चाहे आपने कितना भी कमाल कर दिया हो, अगर आप हिंदी और इंग्लिश के कंपलसरी पेपर को क्वालिफाई नहीं करते तो फिर गए काम से। आपकी उन कापियों को 0% भी महत्व नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ कागज़ का एक ढेर हैं, उन पर विचार ही नहीं किया जाएगा अगर आपने हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाई नहीं किया। बहुत सारे लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते। इसमें 3 कैटेगरीज हैं जो नहीं समझ पाते इस चीज़ को। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अरे हम तो निकाल लेंगे आसानी से, हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, और वो देखते नहीं पेपर। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको पता नहीं है, मतलब इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं, इस पेपर के बारे में ठीक से उन्होंने सुना नहीं, पढ़ा नहीं और जानकारी इकट्ठी नहीं की, वो इस पर ध्यान नहीं देते। और तीसरी कैटेगरी वो है जो जानते तो हैं लेकिन हैं बड़े आलसी टाइप के, निहायत स्तर के आलसी। वो पेपर को देखते ही नहीं, प्री निकल जाता है, मेन से देने जा रहे हैं, उस समय भी बहुत सारे लोग पिछले साल के हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स नहीं देखते। कोई बात नहीं, हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि क्वालिफाई कर जाएंगे, और ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि अगर आपने छोटी सी भी गलती की, आप हिंदी और इंग्लिश में किसी भी एक पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। और इससे अलग एक और समस्या है। देखिए, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि इंग्लिश किस लेवल की होनी चाहिए, इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। उसके लिए दुनिया भर का, कहीं कोई कह देगा कि इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसमें 3-3 घंटे लगा रहे हैं। अरे उसमें आधे घंटे भी लगा रहे हैं ना, तो वो भी उतना सही नहीं है। न्यूज़ पढ़ने के लिए लगाना अलग चीज़ है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना, ये मेरे ख्याल से किसी भी तरह से तार्किक नहीं है। और ये तब करते हैं हम जब हमें पता ही नहीं होता कि किस स्तर की इंग्लिश हमें चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जो लोग शुरू से इंग्लिश मीडियम से पढ़े रहते हैं उनकी समस्या ये होती है कि हिंदी को कैसे क्वालिफाई करेंगे। और ये जो है ना, ये दिमाग में मतलब पूरे साल भर बना रहता है। इसकी वजह से आपकी एक लेवल की एनर्जी वहीं पे बंद रहती है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते और ढंग से आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अभी से हिंदी और इंग्लिश के कंपलसरी पेपर की तैयारी को दिमाग में रखें और उसी के आधार पर स्ट्रेटजी बनाएं। मुश्किल नहीं है, इसको क्वालिफाई करना कठिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर कितना नंबर लाना चाहिए, मैं आपको क्लियर कर दूँ, कहीं स्पष्ट रूप से यूपीएससी ने नहीं लिखा है, लेकिन कुछ अंदर की बातें हैं, उनसे आपको पता चलेगा। कहीं कहीं कुछ टीचर बताते भी हैं कि 300 नंबर का जो पेपर है, हिंदी का 300 का होगा और इंग्लिश का भी 300 का, इसमें लगभग 25% तक आप लेके आ जाते हैं, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप टारगेट रखिए 30-40% इसमें लाने का। खैर वो तो आप कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश जो कंपलसरी पेपर है, इसको तैयार करने की स्ट्रेटजी क्या हो, ऐसी कौन सी चीज़ें हम ध्यान में रखें जिसके आधार पे बिना ज़्यादा मेहनत किए अगर हम 2 महीने भी 15-20 मिनट दे दें इन दोनों विषयों पे, तो बहुत आसानी से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के, बहुत छोटा करके नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हों चाहे हिंदी माध्यम से, ठीक है। सीधा देखिए, आप किसी भी 1 साल का या 2 साल का हिंदी और इंग्लिश का पेपर उठाइए, कंपलसरी पेपर, ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि मैं इस पर एक बार अलग से वीडियो बना के बता दूं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ लेना है, बस इतना पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, इंग्लिश में आप इतना पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने स्तर पर एक बार समझने की कोशिश करें इसको। अब क्या करना है, पेपर आपने लिया और जब पेपर आप खोलेंगे, जैसे हिंदी का पेपर आपने देखा, तो पता चलेगा कि आपको निबंध लिखना है, उसमें 2 निबंध लिखने हो सकते हैं। आपको ये पता चलेगा कि एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को पढ़ना है
और संक्षिप्त में लिखना है। बाकायदा ब्लॉक बने होते हैं, उसमें शब्द आपको लिखने होते हैं, वो लिमिट दी होती है कि उतने में लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे कि ग्रामर, हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं, व्याकरण से। और व्याकरण में भी अगर आप 4-5 सालों के प्रश्न देखेंगे तो पता चलेगा कि चैप्टर्स फिक्स हैं, उसी चैप्टर से वो क्वेश्चन आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। चैप्टर्स सारे के सारे फिक्स हैं कि बस इतना ही चैप्टर पढ़ना है ग्रामर में, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको हल करना है। पर्यायवाची आएगा, विलोम शब्द आएगा, समानार्थी, इस तरह के संधि भी आ सकता है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें आप देखेंगे समझ में आएगा, जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आप देखें और एक लिस्ट बना लें। अब निबंध के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो कुछ जीएस में पढ़ा है वहीं से हो जाएगा। ऐसे ही आप इंग्लिश का भी, मैं चलो यहाँ पहले बता देता हूँ, इंग्लिश में सेम यही है, बस फॉर्मेट इंग्लिश का है कि आपको ऐसे लिखना होगा। ऐसे के बाद से आपको जो है पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके आधार पे आंसर लिखना है। और हाँ, 2 तरह के पैराग्राफ होते हैं, एक आंसर लिखने वाला, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कह रहा हूँ, कि पैराग्राफ को आपने पढ़ा और आंसर उसके आधार पे आप दे रहे। जैसे सीसेट है ना, आप पैराग्राफ पढ़ते हैं एक और उसके बाद से आंसर देते हैं, वैसे है। और एक है कि आपने इसको पढ़ा और इसको संक्षिप्त करना है, ये 2 तरह के होते हैं। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो आप इसके आधार पे कर लेंगे, लिखना भी आना चाहिए, ठीक है ना। काम आपको कहाँ करना है, आपको काम करना है बस ग्रामर वाले पोर्शन पे, हिंदी और इंग्लिश के। इसके अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती तो मैं आप छोटा सा सलाह दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हिंदी माध्यम के हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको इस बात की चिंता है कि मैं कैसे अंग्रेजी सीखूं, तो कभी भी गलती से अंग्रेजी सीखने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू मत कर दीजिएगा, वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। आप साधारण इंग्लिश की किताबें पढ़िए, ग्रामर की किताबें पढ़िए, और हो सके तो जो कहानियों की किताबें होती हैं इंग्लिश में, वैसे मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे कहानियों के ऐप हैं, वहाँ एकदम सिंपल इंग्लिश लिखी होती है। आप जाएंगे यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि हाई स्कूल लेवल की हिंदी इंग्लिश चाहिए, तो इसके लिए एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे वो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 300 नंबर का पेपर है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए माथापच्ची करने की क्या ज़रूरत है कि हाँ भाई उसके लिए हमें बहुत हाई लेवल के वर्ड्स चाहिए, नहीं करेंगे उसको। ये कंपलसरी पेपर है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ करना है, कंपलसरी इस मायने में है कि मिनिमम कुछ अंक आपको लाने पड़ेंगे। तो देख लीजिए आप किस पर काम करना चाहते हैं। पहले तो आपने लिस्ट बना लिया, ठीक है, पहले आपने लिस्ट बना लिया कि ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप देखेंगे कि हाँ इतना अगर हम तैयार कर लें तो आसानी से हो जाएगा, ये देख लेंगे, अगर समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो ये कठिन लग रहा है या फिर नहीं करना चाहते हैं या इस पर कर ही नहीं पाएंगे, बड़ा अलग तरह का मामला है, तो छोड़ देते हैं उसको, इतना हम तैयार कर लेंगे, हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में पहले से ये बात क्लियर है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस लेवल तक की पढ़ाई करनी है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपके लिए इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ एक समस्या पता है क्या होती है, जिन्होंने इग्नोर किया होता है, भले उनकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, जैसे ही प्री क्वालिफाई करते हैं उनका हाथ पैर फूलने लगता है। और सोचिए ये कितनी दुख की बात है कि अब हमें मौका मिला है अपना प्रदर्शन करने का, जहाँ से रैंकिंग तय होगी, इसके आधार पर रैंकिंग, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, इसके आधार पर रैंकिंग नहीं मिलेगी, बस इसे क्वालिफाई करना है। तो जो समय हमारा था प्री के बाद कि अब हम जा कर के अपने आप को उस फील्ड में लगाएं, उस जगह पे अपना समय दें जहाँ से रैंकिंग तय होगी, जहाँ से एक एक नंबर बढ़ेगा, उस समय जाकर हम हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और वो भी टेंशन के साथ, वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको करें कैसे। सोचिए कितने दुख की बात है, कितने अपने आप में सोचने वाली बात है कि वैसे समय में जाके हमें हिंदी और इंग्लिश के लिए कंपलसरी की किताबें खरीदनी पड़े या किसी से हमें पूछना पड़े भैया बताओ कैसे करें। वो प्रेशर ना, उसकी वजह से जीएस और ऑप्शनल पे असर पड़ता है। इसीलिए अगर आपको आसानी से मेंस क्वालिफाई करना है तो इसको अभी से क्लियर करके चलिए। अगर आपका कमेंट उस तरह का आया कि सर इस पर बता दीजिए क्या क्या पढ़ें, तो मैं बता दूंगा, और समय रहेगा तो कुछ चीज़ें मैं पढ़ा भी दूंगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसको तैयार करना, इस पर ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने चाहे कुछ भी पढ़ लिया है, कुछ भी कर लिया है, इसमें फेल हो गए ना तो काफ़ी आपकी बाकी उसको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई है, इसकी गंभीरता समझ में आ गई है, आप आसानी से इसको कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। बस इस पर थोड़ा विचार करिए, पेपर्स देखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए और एक लिस्ट बना के सामने रख लीजिए, बीच बीच में उस पर ध्यान देते रहिए, हो जाएगा आराम से, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही बताना था। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।